आपको क्या करना है, आप लास्ट 7 डेज का अपना एक रिफ्लेक्शन करो, ठीक है। उसमें सारी वो चीजें आइडेंटिफाई करो जो आपने कंज्यूम करी, सुनी, पढ़ी, देखी, जो भी आपने किया, और फिर उनमें से वो आइडेंटिफाई करो कि इनमें से क्या चीजें हैं जो मेरी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगी। सिर्फ उन्हीं पे फोकस। हाय एवरीवन, माई सेल्फ सत्यजीत पांचाल विद द एक्सपीरियंस ऑफ 3 IAS इंटरव्यूज, एंड इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको, अगर आप कर रहे हो तो इमीडिएटली स्टॉप कर देनी चाहिए इफ यू आर सीरियस अबाउट क्लियरिंग दिस यूपीएससी एग्जाम। क्योंकि अगर आपने उनको स्टॉप नहीं करा, देन यू विल फेस अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड डिफिकल्टीज इन मैनेजिंग योर प्रिपरेशन, ठीक है। एंड अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है, मैंने फ्री यूपीएससी गाइडेंस का लिंक दे रखा है, उस लिंक को जरूर से चेकआउट करना। आई हैव पेंड इट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ सबसे पहले देखो, आपको ये बात हर कोई बताएगा कि भाई क्या पढ़ना है, कौन सी किताबें खरीदनी है, कितने घंटे पढ़ना है, कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, जो कि अच्छी चीज भी है। बट यहाँ पे मैं आपको कुछ दूसरा क्वेश्चन देना चाहता हूँ कि क्या कुछ ऐसा भी है जो हमें स्टॉप कर देना चाहिए? हाँ, और ये सवाल आपको ज्यादा फायदा देगा, क्योंकि देखो आपका सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट इन यूपीएससी एंड एज वेल एज लाइफ उन चीजों से नहीं आएगा जो आपने ऐड करी, उन चीजों से आएगा जो आपने सब्ट्रैक्ट कर दी। एंड इस वीडियो में मैं वही सारी चीजें आपको बताऊंगा ताकि आपकी जर्नी बहुत ज्यादा आसान हो एंड आप इसमें काफी कम एफर्ट डाल के अच्छे से इसको क्लियर कर सको। सबसे पहली मिस्टेक जो मैं अधिकतर स्टूडेंट्स को देखता हूं जो वो करते हैं, दे अनाउंस देयर स्ट्रेटेजी, एंटायर यूपीएससी स्ट्रेटेजी वो बता देते हैं, लोगों को जा जाके बता दें कि मैं 27 का अटेम्प्ट दूंगा और मेरा ऑप्शनल ये है, मैं इतने घंटे पढ़ रहा हूँ, मेरा ये टाइम टेबल है, ये स्ट्रेटेजी है मेरी, मैंने ये देखा। दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। वाई? बिकॉज अब देखो उसमें आपको लाइक मिल जाए, ठीक है, वैलिडेशन मिल सकता है, आपको टेम्पररी सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, लेकिन इससे नुकसान ये होता है कि आपको एक फील आता है कि हाँ मैंने मेरा काम कर लिया, ठीक है, और आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, पब्लिक प्रेशर फिर आप पे क्रिएट हो जाता है जब आप दूसरों को बता देते हो। ये सारी चीजें आपको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। आपको अपना प्लान दूसरे को नहीं बताना है। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब आप कंप्लीटली आइसोलेट कर लो खुद को, कि आप प्रिपरेशन के बारे में किसी से भी डिस्कस नहीं कर रहे, किसी से भी हेल्प नहीं मांग रहे, अपनी प्रॉब्लम से शेयर नहीं कर रहे, ये और भी ज्यादा डेंजरस है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको बस वहीं पे डिस्कशन करना है प्रिपरेशन का जहां से आपकी प्रिपरेशन इंप्रूव हो। इससे आपका टाइम बच गया, ठीक है, कोई प्रेशर आप पे क्रिएट नहीं हुआ और आपकी प्रिपरेशन इंप्रूव भी हो जाएगी। तो आपको बस ये देखना है कि क्या आपके कोई सीनियर है, कोई मेंटर है जिनके साथ आप डिस्कस कर रहे हो, देन दैट इज अ गुड थिंग। अगर कोई सीरियस स्टडी ग्रुप है वहां पे आप डिस्कस कर रहे हो, दैट इज अ गुड थिंग। लेकिन क्या एंडलेस टेलीग्राम पे जो आप डिबेट कर रहे हो कि ऐसे पढ़ना चाहिए, एंडलेस आप वीडियोस देख रहे हो, क्या उससे इंप्रूवमेंट हो रहा है? आपको खुद से ये पूछना है, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपना जो भी आपने डिस्कशन किया है लास्ट, ठीक है, कहीं पर भी कुछ भी आपने सुना, देखा, बात करी, बस ये पूछो कि क्या उससे आपके प्रिपरेशन के चांसेस, जो बेटर डिसीजन मेकिंग के चांसेस है, वो बढ़े या घट गए, या आप कंफ्यूज हो गए। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो उसको खत्म करो, जहां पे बेटर डिसीजन आपका हो रहा है उसको आप और ज्यादा डीपन करो, वहां पे और ज्यादा डिस्कशन करो। दूसरा देखो, ये सबसे बड़ी चीज है, हम यूपीएससी को ऐसे समझते हैं कि हमें बहुत सारे घंटे पढ़ना है, 16-16 घंटे पढ़ने। डोंट मेक इट अ सेल्फ पनिशमेंट प्रोग्राम, यू विल सफर अ लोट। देखो, भले ही कोई 8 घंटे पढ़ रहा हो और आप 12 घंटे पढ़ के भी उससे हार जाओगे। अगर आपका कंसंट्रेशन कम है, रिवीजन बेकार है, स्लीप अच्छे से आप नहीं ले रहे, कोई एनालिसिस नहीं कर रहे, ठीक है, ये सारी चीजें करके भी आप इससे हार जाओगे। क्यों? क्योंकि ये अच्छे से स्टडी कर रहा है, पीवाईक्यू देख रहा है, रिवीजन कर रहा है, फीडबैक ले रहा है। तो आपको ये नहीं देखना कि मैंने कितने घंटे पढ़ाई करी, वो यूजलेस है। स्टूडेंट सोचता है कि मैं इतने घंटे पढ़ रहा हूं, इस साल मेरा क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा। आपको ये पूछना है कि आपकी डायरेक्शन क्या है, वो जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसका आउटपुट कैसा आ रहा है, ठीक है। नो बडी विल सी योर स्टडी आवर्स, दे विल सी जो भी आपका प्रूफ है इंप्रूवमेंट का, कि कितना आपने इंप्रूव करा टुडे। जितना फास्ट इंप्रूव करोगे लिमिटेड आवर्स में, दैट वुड बी अ बेटर थिंग। दूसरा, डोंट कीप योर वीकनेसेस सीक्रेट फ्रॉम योर सेल्फ। हम जो जिस इंसान को सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाते हैं वो इंसान हम खुद ही होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि भाई आपकी आंसर राइटिंग वीक है, डोंट फूल योरसेल्फ, वर्क ऑन दैट। अगर आपको लगता है सीसेट वीक है, उस पर वर्क करो, रिवीजन वीक है, उस पर वर्क करो, जो सब्जेक्ट वीक है उस पर वर्क करो, वहीं से आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये सब आपको पता कैसे चलेगा? आप जो टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट, वहां का डेटा उठाओ, जो मिस्टेक आप बार बार कर रहे हो वो आप डेटा उठाओ, जो आपका लास्ट अटेम्प्ट था वहां पे कहाँ गलती हुई उस डेटा को उठाओ, उसको एनालाइज करो, एंड एक क्वेश्चन खुद से पूछना, उसी से आपको काफी सारे आंसर मिल जाएंगे। बस ये सोचो कि अगर मेरा यूपीएससी इस साल अगले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता है तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या होगा। जो भी जवाब आता है उस पर सबसे ज्यादा अटेंशन आपको देना है। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद में कंप्लीटली खुद को आइसोलेट मत करो। हमें लगता है कि जब तक मैं यूपीएससी क्लियर नहीं करूंगा तब तक मैं डिसअपियर हो जाऊंगा, मैं ना फ्रेंड्स होंगे, ना एक्सरसाइज, ना फैमिली, ना कोई हॉबी,
ठीक है? और उसके कारण सिर्फ ऐसा हो जाता है पढ़ना, सोना, खाना, पढ़ना, सोना, खाना, बस। दैट इज़ अ यूज़लेस आइडिया एंड दैट विल कॉस्ट यू अ लॉट। यूपीएससी क्लियर करने के लिए आपको मशीन नहीं बनना, आपको सिविल सर्वेंट बनना है। इसके लिए आपकी हेल्थ, आपका फिजिकल मूवमेंट, आपका मेंटल रिकवरी, आपकी रिलेशनशिप्स, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है अपनी प्रिपरेशन में, दिस थिंग्स विल होल्ड यू अप। तो इनको कभी भी लीव मत करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट बिकम ऑब्सेस्ड विद यूपीएससी प्रिपरेशन। ठीक है? ऑब्सेस्ड का क्या मतलब है? अगर आप नॉलेज ले रहे हो, रिकॉल कर रहे हो, आंसर राइटिंग कर रहे हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपका स्कोर बढ़ा रही है, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप इसी इकोसिस्टम में दिन रात हो, टॉपर वीडियोस देखते रहते हो, टेलीग्राम पे डिबेट है, टेस्ट सीरीज देख रहे हो, रैंक प्रेडिक्शन, कट ऑफ, ये सारी चीज़ें कर रहे हो, आपको क्या लग रहा है इससे आपकी प्रिपरेशन हो रही है? नाउ यू आर गेटिंग इनटू दिस इकोसिस्टम, बट डोंट कॉल इट योर यूपीएससी प्रिपरेशन। ठीक है? यूपीएससी प्रिपरेशन वही है जो आपकी कैपेबिलिटी को इंप्रूव करे। अगर वो आपकी इंप्रूवमेंट नहीं लेकर आती है, देन दैट इज यूजलेस। ठीक है? आपको क्या करना है, आप लास्ट 7 डेज़ का अपना एक रिफ्लेक्शन करो, ठीक है? उसमें सारी वो चीज़ें आइडेंटिफ़ाई करो जो आपने कंज़्यूम करी, सुनी, पढ़ी, देखी, जो भी आपने किया। और फिर उनमें से वो आइडेंटिफ़ाई करो कि इनमें से क्या चीज़ें हैं जो मेरी परफ़ॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगी। सिर्फ़ उन्हीं पे फ़ोकस करो, ठीक है? ओवरऑल जितनी भी चीज़ें मैंने आपको इस सेशन में बताई है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। आज क्या करना है, आज का सिंपल सा एक्शन आपको लेना है, एक यूपीएससी स्टॉप लिस्ट क्रिएट करो। बिलीव मी, एक नया टाइम टेबल बनाने से ज़्यादा फायदा होगा ये लिस्ट बनाने से। और उसमें बस ये पूछो खुद से कि क्या ऐसी 3 चीज़ें हैं जो मैं बंद कर सकता हूँ जिनसे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ठीक है? इट विल मेक योर लाइफ ईज़ी। 2 सोर्सेस जो मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ जिनसे मुझे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा। ठीक है? एक लो वैल्यू हैबिट जो मैं हटा सकता हूँ। एक वीकनेस जिस पे मैं काम कर सकता हूँ। इन तीनों चीज़ों को हटा के जो टाइम बचेगा ना उसको यहाँ पे लगा देना। सिंपल। कम हार्ड वर्क में, सेम हार्ड वर्क में आपको ज़्यादा फायदा हो जाएगा। ओवरऑल आई वुड सजेस्ट आपको अनलिमिटेड एक्यूमुलेशन नहीं करना। आपको बस ये पूछना है कि जो भी नई चीज़ आप ऐड कर रहे हो, क्या वो आपको उतना रिटर्न दे रही है या नहीं दे रही। एक स्टॉप लिस्ट क्रिएट करो। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि उनकी जर्नी भी आसान हो, उनके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएं एंड उनका स्ट्रेस भी कम हो जाए। एंड बिलीव मी, दे विल थैंक यू अ लॉट।